नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान को स्पीकर ने सदन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया है। हम आपको बताते चले, लखिंद्र पासवान पर सदन में माइक तोड़ने का आरोप लगा था, जिसके बाद स्पीकर ने 2 दिनों के लिए उन्हें निलंबित कर दिया। स्पीकर के इस फैसले के बाद बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर गए और सदन के बाहर धरना पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्पीकर पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा, बीजेपी सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होगी। विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की गई तो हंगामा करने वाले माले और आरजेडी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ आरजेडी विधायकों द्वारा उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है। बिहार में एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर सियासत गर्म हो गई है। अपने विवादित बयान को सही साबित करने के लिए चंद्रशेखर इन दिनों विधानसभा में रामचरितमानस लेकर जा रहे हैं। सोमवार को विधानसभा में चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर फिर से सवाल उठाए। मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद चंद्रशेखर बार बार इस मुद्दे को उठाकर सरकार की फजीहत करा रहे हैं। चंद्रशेखर के विवादित बयानों के कारण एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गई। जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को किसी बात का ज्ञान नहीं है। उन्हें अगर हिंदू धर्म से इतना ही परेशानी है तो अच्छा होगा कि वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने इतना तक कह दिया कि खुद को प्रोफेसर कहने वाले चंद्रशेखर अल्पज्ञानी हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तीसरी दफे तेजस्वी यादव को समन भेजा था। सीबीआई ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए आज बुलाया भी था, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव नहीं गए। ऐसे में एक संभावना जताई जा रही है कि आगे सीबीआई सख्त रुख अपना सकती है। आपको बताते चले, वहीं नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में की जा रही जांच, सीबीआई ने लालू परिवार समेत कुल 16 लोगों को समन जारी कर कल सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस केस के सभी आरोपियों की पेशी बुधवार को दिल्ली की कोर्ट में होनी है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली में ही है। वहीं आज पूर्व सीएम राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री करवाने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी के एक्शन को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा होने के बाद बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाह रही। आपको बताते चले, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बीजेपी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि तेजस्वी यादव को हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। बचौल ने कहा कि तेजस्वी यादव या तो अवैध संपत्ति का हिसाब दें या फिर डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दें। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार प्राथमिक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके साथ ही साथ 9500 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली करने के लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। काफी दिनों से राज्य में चल रहे शिक्षा विभाग और शिक्षक अभ्यर्थियों के विवाद के बाद बिहार सरकार के कैबिनेट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही सरकार राज्य में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 1,30,000 शिक्षकों की बहाली करने वाली है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला और नरेंद्र मोदी के एक पुराने भाषण की कुछ सेकंड की क्लिप जारी की, जिसमें पीएम कह रहे थे कि अगला चुनाव देश में सीबीआई लड़ेगी। इस पर ट्वीट करते हुए ललन सिंह ने लिखा कि यह प्रधानमंत्री का भाषण है। क्या साल 2024 का चुनाव वास्तव में सीबीआई और ईडी लड़ेगी? उन्होंने रोजगार और महंगाई की बात पर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ललन सिंह रोजगार और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं और एक बार फिर देश को बीजेपी से मुक्त करने वाला राग अपनाया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बजट सत्र के शुरुआत के साथ ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। बीजेपी के विधायक अलग अलग मुद्दों को उठाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसके बाद अब आज विधानसभा के नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के विधायक सदन के अंदर गुंडागर्दी पर उतर गए। सरकार के सवाल पूछने पर आरजेडी के विधायक विपक्ष को धमकाते हैं।
सवाल पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से ईडी और सीबीआई की रेड लगातार जारी है। ईडी और सीबीआई की टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर घंटों पूछताछ कर रही है, जिससे राजद नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद अब इसको लेकर राजद की तरफ से पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। राजद विधायक ने कहा कि बंगाल समेत 9 राज्यों में इस तरह का कानून है, बिहार में भी कानून बनना चाहिए, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि सदन की ओर भी प्रक्रिया होती है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पूरा करेंगे। बिहार में H3N2 वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इलाकों में मास्क पहनने को कहा गया है, साथ ही कई अन्य तरह की हिदायतें भी जारी की गई है। इसको देखते हुए राजद प्रदेश कार्यालय में एंट्री को लेकर नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से राज्य के अंदर नई वायरस को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। इसके साथ ही साथ प्रदेश कार्यालय में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। बेखौफ बदमाश वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। छपरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक आरजेडी नेता का अपहरण कर लिया। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने आरजेडी नेता सुनील राय को अगवा कर लिया। वहीं सहरसा में कोचिंग से पढ़कर निकली छात्रा अचानक बीच रास्ते से लापता हो गई। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। इस घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।